तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे हो गए, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि हमें रिवीजन सीरीज चल रही है एसएससी पे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, जो कि कल से स्टार्ट है। अब रात में कुछ बच्चे देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे, जिनका सेंटर दूर है वो देख नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मैं कुछ एफर्ट्स डालूँ जिससे किसी को अगर देख रहा है, किसी ने एक दो बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर हमारे लिए जो आप लास्ट तक बनाना जब तक एग्जाम अपनी खत्म नहीं होती, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने जनरली कहा था कि आप अवॉइड करना, तो इसमें देख लो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो ठीक है, इसमें क्या है, किसी महीने में सबसे ज़्यादा पुरुष से निर्मित हुई। तो ये 6 महीने ग्राफ दे रखा है, सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका दिख रहा है आपको, मई महीने में, तो मई का सीधा आंसर हो गया। तो इसमें सॉल्व नहीं करना, इसलिए अपन ने फटाफट कर लिया, वरना अगर कुछ सॉल्व करना होता तो अपन स्किप करते और आगे के लिए ट्राई करते। अगला क्वेश्चन देखो, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले हैं, उसमें धातु के गोले हैं, उसको पिघलाया, उनको एक बेलन बना दिया। जब भी पिघलाने की बात है, पिघलाने की, तो अपने को वॉल्यूम को याद करना है, जिसका भी लिखा है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, गोला है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई। और आर क्यू क्या, आर कितनी हो जाएगी, व्यास दे रखा है 6, तो आर हो जाएगी 3, तो 3 का क्यू बराबर किसके, बेलन के। बेलन क्या होता है पाई, आर कितना, व्यास है 8, तो 4 गुणा h 18। अभी कह रहा है कितने गोले मिलाए, कितने धातु के गोले, तो n मान लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, पाई से पाई काट दो। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा लिख लो सिंपलीफाई करके, 4/3 पाई, ये कितना हो जाएगा 27, बराबर है हो जाएगा 16 गुणा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और काटो 9 दूनी 18 और 4 चौके 16, तो n बराबर क्या आ जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, मेरे हिसाब से अच्छे से समझाया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, मैथ पे निकाला रहा था। मैथ पे क्या होता है SCF, तो आपको SCF निकालने के लिए क्या करना होता है, इसमें फैक्टर ही निकालना है इन दोनों के, और जो भी कॉमन आता है उसमें से लिख देना है। तो इसका निकालो, फैक्टर करो इनके अलग अलग। तो इसके फैक्टर क्या करोगे, 8 से करो, 4 से कर लो, 4 से हो जाए, तो 4 से भी नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है। तो यहाँ 2 एकम 2 19, यहाँ पे करोगे 2 चौके 8, 408, ये तो कटेगा नहीं 2 से। ठीक है, तो सीधा सीधा हो गया। यहाँ तो 17 से कट सकता है या फिर 7 से कट सकता है। तो इसमें 17 या 7 का भाग देख लो, 7 5 35 नहीं जा रहा, 17 2 34 नहीं जा रहा, तो 2 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आई थिंक जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वही लेना है अपने को। ठीक है, ये तो पता है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है दीवार का आयतन, और ये कह रहा है कि ये इसने कह रखा है कुछ की लंबाई चौड़ाई किया। तो आपको जब दे रखा है कि दीवार और लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, यहाँ देख लीजिए सेमी क्यू है, तो इसका आपको पता है घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे LBH का रेशियो दिया होगा, देखो यहाँ पे क्या देखा है, ऊंचाई जो है उसकी LBH, ठीक है ऐसे मान लो, ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, तो ये 6 गुनी हो गई अगर ये 1 है तो। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की आधी है, ऊंचाई 6 हो गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3, ये रेशियो आ गया। कोई दिक्कत इसमें। अगर आपको अलग अलग लिखना होता है तो अलग अलग भी लिख लो, अपने को रेशियो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 और 3, इसका x मान लो, तो 18x³ बराबर क्या हो जाएगा, LBH बराबर दे रखा है 33 528, ये दे रखा है, इसको काट लो, 18 एकम 18 5 18 × 54 5 18 × 54 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11। तो क्या पूछा है, दीवार की चौड़ाई, तो 11 गुणा 1, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है राम की आय है 70 से अधिक है। ठीक है, राम की आय यहाँ पे लिख लिया, श्याम से कितनी अधिक है 70 अधिक है। 70 का मतलब क्या होता है 170 मान लिया, यहाँ 100 हो गया। तो अब इसमें क्या कह रहा है, अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, श्याम की सोहन से अधिक है, तो श्याम यहाँ पे सोहन लिख लो, कितनी अधिक है 70, 30 कम है, तो श्याम की 100 होगी तो ये 70 हो गई। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो अपने ये रेशो हो जाएगा 70:10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7:10। अब आपको या तो इसको बराबर करो श्याम की को, दोनों साइड, एक साइड 7 से मल्टीप्लाई करो, एक साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसा करो बीच में कॉमन ले लिया आपने श्याम, तो इनको ऐसा लिख लो 17 10 और 7 और 10। इधर वाली जो होंगी वो उसकी होंगी राम की, ये कितना होगा 17 7 119। इधर वाली जो होंगी वो कितनी होंगी, लास्ट में कौन था सोहन 100, और बीच में यानी कि ये वाली जो होगी वो किसकी होगी, अपने बीच में जो इंसान है श्याम की, तो कितना हो गया 70। तो क्या पूछ रहा है, राम और सोहन की, तो राम ये रहा, सोहन ये रहा, एक आ गया।
ठीक है। वैसे आप गुणा करके करना चाहो तो गुणांक से भी कर सकते हो कि 7 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को बराबर किया, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 16 और 11 से विभाजित है, आर वन का मान इतना। ठीक है, अब देखो आपको पता है 2 से विभाजित होने पे इकाई अंक चेक करते हैं अपन संख्या का, 4 से विभाजित होने पे 2 अंक चेक करते हैं लास्ट के, ये डिवाइड हो जाए, 8 से पे 3 अंक चेक करते हैं, ये डिवाइड हो जाए, संख्या हो जाएगी। 16 में क्या करेंगे 4 अंक करेंगे, तो ये लास्ट के 4 अंक डिवाइड होने चाहिए, तो 5 सीख लो। पहला इसमें भाग दो 16 का, 16 कम 16 16 14 बचेंगे, m और 6। ठीक है, अब पहला ऑप्शन रखो, चाहे इसका m का मान ये रखा अपन ने, तो 6 आया, 6 का रखोगे तो क्या आएगा 16 कम 16 16 9 144 26 बच जाएगा, नहीं होगा, गलत हो गया। इसमें 5 रखो, 5 करोगे तो 16 9 44 16 कम 16 ये आ जाएगा, 5 आ सकता है, 7 रखोगे तो नहीं आएगा, तो इन दोनों ऑप्शनों में से कुछ होगा। अब r का मान निकालना है आपको, r का मान निकालोगे तो r में क्या आएगी, ये कह रहा है 11 से विभाजित हो रहा है, तो 11 से विभाजित में क्या होता है, सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो आते हैं संख्या उन सब का योग करना है, और इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लो 6, तो यहाँ पे लो यहाँ पे 6 + 0 0 0, 6 + 4 10 हो गया। इधर m का मान तो पता ही है आपको कितना है 5, तो 5 + 3 8 8 और 5 13 13 + r ये हो गया 16 + r माइनस 16 माइनस r बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है r + 6 बराबर 0, माइनस माइनस मैंने हटा दिए, तो ये या तो 0 हो या 11 के बराबर हो। अब 0 के लिए -6 होता है, और अगर 11 के बराबर हो तो r बराबर कितना है 5, तो 5 5 ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अगला करता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या है वो 9 से विभाज्य है। अब ये देखो 3 हुआ 9 हुआ, इनमें करोगे ना तो इनके जो संख्या का डिजिट है उनका जो सम होना चाहिए वो इनसे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखो 8 5 13 हो गया, 13 + x + y ये डिवाइड 9 से होना चाहिए। ठीक है, अब x + y का मान पूछ रहा है कितना होगा। अब सोचो 9 के पहाड़े में अगला क्या आता है 18, तो 18 में से 3 क्या कहते हैं 5, तो x + y का मान कितना है 5। तेज कर रहा हूँ जिससे आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका, और आप 1x 2x पे देखोगे तो अच्छा हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ये q है, ठीक है, ये कह रहा है 2 cos q, ये कह रहा है 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा अब बटे sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा। अब इसमें कॉमन ले लो, ऊपर ले लिया cos थीटा कॉमन, यहाँ हो गया 2 cos² थीटा माइनस 1, और नीचे sin थीटा कॉमन ले लिया तो आ गया 1 - 2 sin² थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है किसका cos 2a का, ये फॉर्मूला होता है cos 2a का, और ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। इतना तो मैंने आपको 2-3 सीरीजों में बता ही दिया, तो ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा cot थीटा, ये आंसर हो गया। अब ये चीज़ याद रख लो, याद करने की चीज़ क्या है, cos 2a बराबर 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर 1 - 2 sin² थीटा बराबर cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ये याद कर लो, फॉर्मूला हुआ ना, तो फॉर्मूले से क्वेश्चन हुआ ना, बस। अगला क्वेश्चन देखो, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं तो जाना मत, ठीक है। ये कह रहा है गोला त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ये देखो ये सीपीयू का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप कहते हो ना फॉर्मूले से नहीं होता सिलेक्शन, ये देखो 4 पाई r² रखना भी नहीं है, यहाँ कितना आ जाएगा 2500, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लैसे पे मैसे पे दे रखा है, एक संख्या इधर रखी है, दूसरी याद करनी है। आपको पता है कि लैसे यानी कि LCM गुणा HCF बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A और B। तो इसमें रखोगे तो क्या होगा 126 × 9 बराबर 18, दूसरी संख्या मान लो x, 18 सत्ते कितना होता है, ये 7 नाम कितना होगा 63। आ गया आंसर। कुछ किया इसमें आपने, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। अगला क्वेश्चन, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म करे जाओ, कल पेपर है परसों पेपर है, आराम से देना। ये क्वेश्चन ध्यान से अगर होगा तो कर लेंगे। ये कह रहा है कि J बराबर ABC की औसत संख्या है, B बराबर ये है, और J K का औसत ज्ञात करना है। अब देखो J औसत है तो ABC जोड़ना है और 3 का भाग देना है, ये औसत आ जाएगा। K औसत है तो BCD महिला है तो इनका जोड़ा 3 का भाग दे दिया, और ये दोनों का औसत है तो दोनों को जोड़ के 1/2 का भाग दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब पूरा कैलकुलेशन है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन मैं आपको मेथड बता दिया बस। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 36 वर्ष से कम आयु के हैं 30 मिलियन, और 56 वर्ष से आयु कितने होंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। तो ये कह रहा है 36 वर्ष, यानी 36 वर्ष यहाँ तक हो गया, ये 36 से 45 लिए होंगे, ये हो गए टोटल। तो 15 35 35 और 16 51, और ये 52 हो गए। तो 52 का मान इसने दे रखा है 30। अब पूछ रहा है 56 से 45, 56 से 45 कितने हैं 5.5 है, काट लो।
काटो कितना आएगा, इसको करो 3 5 15 165 और यहाँ कितना रहा 52, 3 दूनी 6 3 5 15 तो 3.17 ऐसा कुछ आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई बराबर ये है, ये बराबर ये है। अब इसमें देखो ये फॉर्मूला पता है आपको, ए बी प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो ए माइनस बी याद नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फार्मूला लगेगा आपका, फार्मूला क्या फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, ये लगेगा। यहाँ x माइनस वाई है, क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी 100 माइनस 4 और ये यहाँ 2 का दे ही रखा है, तो 2 गुणा 48 ये 96 हो जाएगा। 100 में से जाएगा 4 बचेगा, तो x माइनस वाई का मान क्या हो गया 4। तो x, तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है, तो x यहाँ जोड़ोगे तो क्या x का मान आ जाएगा 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। ऐसे ही दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2y बराबर कितना 8, तो y बराबर कितना 4। इसमें पूछा क्या है 2 गुणा 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्टेशन है 120 किलोमीटर दूर है, ये स्टेशन है 120 किलोमीटर दूर है। अब ये कह रहा है ए 8 बजे चलता है, ए यहाँ से चल गई 8 बजे, ठीक है, और बी यहाँ से चली, ए बी से चली 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है, और दूसरे 9 बजे चलिए, 9 बजे, तो 1 घंटे में ये कितनी चली गई यहाँ तक, मान लो कितनी चल जाएगी घंटे में भाई, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, तो 20 तो चली जाएगी, ये बची कितनी 100। अब ये कह रहा है और स्पीड जो बची वो ये 30 से आ रही है, तो 100 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये इधर से आ रही है 20 से, ये आ रही है 30 से, तो ये स्पीड रिलेटिव कितनी हो जाएगी 30 + 20 50, डिस्टेंस बस 2 बची है, तो कितना आएगा 2 घंटे और लगेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितने बच गए, तो 9 के बाद 2 घंटे कितने होता है 11। अगर कोई दिल्ली पुलिस का भाई इसको देख रहा हो सीरीज़ को, वो कमेंट कर सकता है कि सर हमारे लिए भी आप बना सकते हो, तो मैं टाइम निकाल के बना दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुजाकार ये दे रखा है भुजा, इसका कह रहा है कि टेप की लंबाई याद करो, प्रत्येक को बिना एक सटीक, मतलब एक ऐसा नहीं है पॉइंटों में टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, सटीक रूप से मापने में सक्षम हो जाए, ऐसा टेप चाहिए उनको। तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो क्या करो, जो भुजा दे रखी है उनका SCF निकाल लो, वही आंसर होता है। 62 186 279 का, तो यहाँ पे जो आएगा इसके फैक्टर देखो 31 गुणा 2 ही होते हैं, तो यहाँ से 31 कॉमन लो, 31 सब में आ रहा होगा मेरे साथ, देखो 31 इसमें भी है, 31 गुणा 6 और 31 गुणा 9 इसमें भी है, तो 31 2 6 9 ऐसा आएगा, तो यही इसका SCF हो जाएगा। अगला देखो, अगला ये सरलीकृत है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप सॉल्व करना है आपको बोर्ड मास से। बोर्ड मास में हर सीरीज में बता चुका हूँ, ये 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऑफ को करो तो 0.04 हो जाएगा, और 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाग है 400, तो ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 0.008 हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 40, जो कि 0.3 लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 0.04, इसको सॉल्व करोगे तो 4/100, इसको करोगे तो 1/25, ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक रहा है, खराब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा दे रखी है, आपको पता है घनाभ, इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, फार्मूला बेस्ड। घनाभ को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको पता है कि फार्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, LB + BH + HL, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऐसा करके 2 बार करना है। घनाभ क्या होता है देखने में ऐसा होता है, मतलब उसके हर सरफेस को डबल करने देना है। यहाँ कितना आ जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा 45, और ये कितना आ जाएगा 56, तो इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 70, ये 90, 112, तो ये कितना 160 + 112 कितना हो गया 272, नहीं कुछ गलती हुआ है, 9 7 63 होता है, रुको 9 7 कितना होगा 63, यहाँ पे 63 आएगा, 63 दूनी 126, और 126 करोगे तो आएगा 286, ठीक है, ये आ जाएगा। थोड़ी सिली मिस्टेक को ध्यान रखना है एग्जाम में, क्योंकि मेरे से भी हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है लंबवती बेलन है, ये कह रहा है लंबवती बेलन है, उसका ब्रैकपृष्ठ दे रखा है, तो ब्रैकपृष्ठ आपको पता है फॉर्मूला याद होगा
2πRH ये होता है ब्रेकफास्ट। और आधार की परिधि जो दे रखी है 2πR। बेलन ये होता है ना, तो बेलन में ये 2πR ही तो है, इसकी परिधि दे रखी है 110 और 2πRH ये दे रखा है ब्रेकफास्ट 2200। अब है बेलन की ऊंचाई याद करनी है, तो इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, h बराबर 2200 बटे 110, इसको काटोगे तो 20 ही तो आंसर है, हाइट ही तो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 48 और 64 का लघुत्तम 12 और 18 के महत्तम का कितना गुना है पूछा है। तो 12 और 18 का पहले महत्तम निकाल लो, कितना होगा, HCF निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 18 3, तो 6 आ जाएगा इनका HCF। इसका गुना पूछ रहा है कितना गुना है इनका लघुत्तम, तो 48 और 64 का लघुत्तम निकालो, ये क्या हो जाएगा 16 3 48 16 चौके 64, तो 16 कॉमन आ गया और 4 3 12, तो 12 गुणा 16 ये इनका LCF हो गया। ठीक है, ये कितना गुना है इसका ये पूछ रहे हैं, तो n गुना मान लेते हैं। अब काट लो, 6 दूनी 12 2, तो n बराबर कितना का 32 गुना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है cos थीटा बराबर ये दे रखा है m बटे n, यहाँ पे दे रखा है sec थीटा और यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा, 90 में से घटा के दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 48 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे माइनस यहाँ पे रहेगा ये ऊपर वाला, तो क्या जाएगा, ये चेंज कैसे होगा देखो, 0 से 90 में यहाँ रहते हैं फलन, तो 90 से कम है तो यहाँ रहेगा, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं पहली बात तो, और 90 और 270 में फलन चेंज होता है। फलन चेंज होना यानी कि साइन का कॉस में चेंज होता है, जैसे कॉट है तो tan में चेंज हो जाएगा, और थीटा का थीटा यानी कि 48 ही आ जाएगा, क्योंकि इसी में है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऊपर sec 48 था ही, तो अब ये एक तरीके से हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि थीटा सेम है, और यहाँ पे cos थीटा का मान उन्होंने दे रखा है m बटे n। ठीक है, 48 लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो। अब आपको पता है cos बराबर क्या होता है, आपने एक लाल बटे कक्का पढ़ा होगा स्कूल में भाई, ये लंबवटीकरण हो गया, साइन के लिए ये cos के लिए हो गया, ये tan के लिए हो गया, और cot के लिए नीचे से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि cos थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण, तो यानी कि आधार m हो गया और कर्ण हो गया n, तो ये लंब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस फिर में से n² माइनस m², ये हो गया। अब sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो n बटे m माइनस tan थीटा क्या होता है l बटे यानी कि लंब बटे, तो ऊपर क्या हो जाएगा n² माइनस m² बटे m। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, नीचे m ही है यहाँ n, तो n² माइनस m², ये आंसर हो गया। ये वाला नहीं ये वाला m नीचे है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है निर्माण स्थल पर राजू 36 घंटे काम करता है, अंगद 18 घंटे में करता है, सुमित 24 घंटे में करता है, टोटल कितने में करेंगे। इन क्वेश्चनों को फटाफट लिखा करो, 18 36 24, इनका एलसीएम लिया करो, एलसीएम आएगा 72, 36 दूनी 72, 18 चौक 72 और 24 3 72, इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल जोड़ो 4 2 6 3 9 हो गई, तो 9 की एफिशिएंसी से 72 काम कितने में देना होगा, 8 घंटे में। बस लास्ट में देख लेना कि एक काम ही करवा रहा है ना, कहीं आधा काम करवा रहा हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा, एक कॉस थीटा से इसका सेक थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा। अगला क्वेश्चन देखो, एक उम्मीदवार है, डाले गए वोटों की 42% है, 1400 अवैध हैं, और ये है 3080 मतों को हार गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 42% डाले गए, तो मान लिया x डाले थे वोट, तो 42x बटे 100 ये हो गए इसको उम्मीदवार को मिले वाले वोट। अब देखो दूसरे जो वोट मिले 100 में से वो किसको मिले होंगे, 58 x बटे 100 बचे, इनमें से 1400 अवैध हो गए। ठीक है, तो ये अवैध हो गए, और कौन जीता है, यही जीता है 58x वाला ही, तो इसमें से जो हारा है उसके घटेंगे, ये जीता है 3080 वोटों से, तो ये बराबर हो जाएंगे। बस इसको सॉल्व करना है, ये यहाँ से करोगे तो क्या होगा 16x बटे 100, इसको भेज दो उधर, तो कितना हो जाएगा 4480, काट दो, 16 दूनी 32, 12 बचेंगे, 16 7 28 ये आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा
16 अट्ठे होता है तो 28,000 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि 1400 जो है वो 2800 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकाल लोगे। यहाँ 2 आएगा, 20/100 यानी 5%। इसमें कुछ गलती हो तो मेरे को बताना, ठीक है। जितना जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा मैं देख नहीं रहा, थोड़ा वन देखा था ओवरली। जैसे एक व्यक्ति पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में देखो, 50,000 10% चक्रवृद्धि ब्याज के उधार लिया, संयोजित किया, ये कह रहा है ऋण और ब्याज का भुगतान किया, ठीक है। ये कह रहा है कि 50,000 मैंने लिए 10% के ब्याज से और हर साल में 15,000 रुपये दे देता हूँ, तो मेरा लास्ट में 3 साल के बाद कितने रुपये बचेंगे बैंक को देने के लिए। तो देखो सीधा सा क्वेश्चन है, साल के अंत में जो ब्याज घट रही है उसमें घटा चलो। अब ब्याज इस पर एक 10% बनेगी, तो 10% ब्याज कितने होते, 5,000, 55, टोटल कितने होगी 55,000। 55 में से 15 दे जा रहा है वो हर साल के अंत में, तो कितने बचे, 40,000 अमाउंट बचा। अब 40,000 में से अगले साल फिर 10% के ब्याज लगेगा तो 4,000 हो गया, तो ये टोटल अमाउंट कितना बचा, 44,000। 15,000 वो दे जा रहा है, बचा कितना 29। अब 29 पे फिर लगेगा 10%, ये कितना होगा 29, इतना इसको जोड़ोगे कितना कितने 900, फिर दे गया 15,000, फिर बचा कितना 16,900। ये पूछ रहा है कितने बकाया पड़े, यही तो पड़े, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10% का ब्याज देते चलो। अगला देखो, इसमें पूछा है कि शीतल पेय के उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत। शीतल पेय ये है, उत्पादन किस में ज़्यादा हुआ ये देखना है, तो आपको क्या करना है एक तरीके से, हाँ उत्पादन में वृद्धि पूछ रहा है 20 से 21 के दौरान, ठीक है। तो यहाँ देखो 400 हुई 5400 पे, यहाँ हुई 300 5300 पे, यहाँ हुई 800 600 पे, और यहाँ हुई 900 18 पे। तो देखो 1/2 यही आ रहा है, बाकी तो काटोगे तो नहीं आ रहा, 4/, यहाँ तो 700 है, यहाँ तो काटोगे तो कुछ और ही आएगा, तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, अपना हो गया सीरीज पार्ट 8 भी ख़त्म हो गया। अगर किसी को लगता है कि मेन वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है और दिल्ली कांस्टेबल वगैरह में किसी को लगता है कि ऐसी सीरीज़ बननी चाहिए, अगर एक ही बंदा कमेंट करता है तो मैं सीरीज़ को बरकरार रखूँगा। और अगर 5 तारीख तक पेपर हैं, अगर कल या परसों वालों को भी लगता है कि कुछ हेल्पफुल हो रहा है, कुछ रिवीजन हो पा रहा है, तो कमेंट कर दें, जिससे मैं कल ड्यूटी से आऊँ तो थोड़ा एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय।